बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से पाकिस्तान सालाना $2 बिलियन तक सेव कर सकता है। ये नंबर गवर्नमेंट सतह पर है, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स जो हैं वो भी अपनी कार मेंटेनेंस में 40 से 50% तक कमी ला सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पाकिस्तान के अंदर शुरुआत होने, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स होने में क्या अपडेट्स हुई हैं। वीडियो के अंदर ही तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मज़ीद अपडेटेड डिस्कशन करेंगे। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं तो इतने ज़्यादा पैसे अपने बचा सकते हैं। सब्सक्राइब करें टेक.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 नवंबर को हमारी पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है मंजूर हो चुकी है। और पॉलिसी के अंदर जो है मैंने आप लोगों को डिटेल उस पॉलिसी के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। पॉलिसी के एक समरात ये भी आया है कि जितने भी हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं ये लोग ऑलरेडी अब इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट्स बना रहे हैं। वो किट इस तरह होगी कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल गाड़ी के अंदर लगेगी और वो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा अब पूरी की पूरी नई मैन्युफैक्चरिंग भी यही लोग जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा नए मैन्युफैक्चरर्स भी अब आ रहे हैं, तो फ्यूचर जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अमीन असलम, उनका यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान साल में $2 बिलियन हर साल सेव करेगा इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से, क्योंकि अब पेट्रोल और बाकी डिफरेंट ऑयल्स अब हमें बाहर से इंपोर्ट ही नहीं करने पड़ेंगे। सेकेंडली, यहाँ पर भी बताया गया कि कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा होगा, यानी जो गाड़ी चला रहा होगा उसको यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है कि वो 30 से लेके 50% तक अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पेट्रोल तो डलता नहीं है, उसमें इंजन ऑयल डलता नहीं है, मोबाइल ऑयल, फिल्टर्स वगैरह जो जर्नल गाड़ी की मेंटेनेंस है वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होती ही नहीं है। तो आपकी 30 से 50% तक जो है मेंटेनेंस कॉस्ट तो वो तो हो गई ख़त्म। तो सामने ये बात आ रही है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा बल्कि कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब बहुत कम होने वाली है। अमीन असलम का कहना था कि जो हमारी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आने वाली है, और बहुत ज़्यादा दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बैटरी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब जो है वो तैयार है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पोल्यूटेंट्स नहीं निकालती, धुआं नहीं निकालती, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करती, तो उससे एक इन्वायरमेंटल फ्री, एक जो है फ्रेंडली इकोसिस्टम भी पाकिस्तान के अंदर बनेगा। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि जितने भी यहाँ पर हमारी एयर पोल्यूशन है उस पूरी एयर पोल्यूशन का जो 40% है वो गाड़ियों के धुओं से आता है, बाकी जो है 60% वो फैक्ट्रियों के धुएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के धुएं, इन जगहों के धुओं से आता है। 40% गाड़ियाँ उसमें अपना हिस्सा डालती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 40% जब ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 40% पोल्यूशन कम हो जाएगी, पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो 40% साफ होगा। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये ना सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाएंगी, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी। साथ ही साथ नई इंडस्ट्री जब बैटरीज़ की लगेगी, चाइना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है और कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए आ रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होंगी, नया रोज़गार भी लोगों को मिलेगा और गाड़ियाँ भी सस्ती मिलेंगी, और ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, किरायों में भी कमी होगी, अपना जो आपका अपना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी ओवरऑल घटेगा। साथ में असलम साहब का ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पेट्रोल से ऑब्वियसली सस्ती है, और दूसरा ये कि पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो अप डाउन होती रहती है इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो स्टेबल रहती है, उसमें अप डाउन नहीं आती। और पाकिस्तान के अंदर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, नए डैम्स बन रहे हैं और नई जो सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन, और साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन का जो सिस्टम अभी चल पड़ा है, उससे फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम होगी, ज़्यादा स्टेबल भी रहेगी पेट्रोल के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल ख़र्चा जो है
वो कम ही होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने नियॉन मोटर बाइक का सुना होगा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है पाकिस्तान के अंदर। वो 1 यूनिट में चार्ज हो जाती है और फिर 85 किलोमीटर तक चलती है। यूनिट जो है 16 से 20 रुपए में है, तो 20 रुपए के अंदर वो 85 किलोमीटर वो चलती है। गाड़ी की बात की जाए तो अगर वो 5 यूनिट्स में भी चार्ज हो जाती है और 100 किलोमीटर्स भी चलती है, तो फिर भी पेट्रोल से ये 40% कम की कॉस्ट पड़ती है। साथ में असलम साहब का ये भी कहना था कि इनका जो मेन फोकस है अब इसके बाद जो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद, वो पब्लिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे होगा, कि जितनी भी पब्लिक बसेस हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये भी इलेक्ट्रिक के ऊपर कम्प्लीटली शिफ्ट करें, ताकि लोगों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, नॉइस फ्री, कंफर्टेबल और इजी फास्ट राइड मिले। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये एक पूरा रैपिड जो है बस सिस्टम, मतलब BRT वगैरह जैसे मेट्रोज हो गई, इस किस्म का इलेक्ट्रिक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं, ताकि जो पब्लिक का सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है ये भी सारा का सारा इलेक्ट्रिक के ऊपर हो। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट व्हीकल्स जितनी भी आई ये सारी की सारी जब इलेक्ट्रिकल हो गई, तो तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आबो हवा कितनी साफ़ होगी, कितना कम शोर होगा रोड के ऊपर, कितनी कॉस्ट गवर्नमेंट भी बचाएगी और कितनी कॉस्ट जो लोग हैं, कंज्यूमर हैं, वो भी कम बचाएंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं बेहतर फ्यूचर की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। और जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, US, कनाडा वगैरह, वो ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल भी रही हैं और उनके तो अगले 2-3 साल के प्लान्स हैं कि वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करें। और कोई रास्ता भी नहीं है, यही तरक्की का रास्ता है और हम सबको भी इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना होगा। पेट्रोल गाड़ियों से अपनी जान छुड़ाकर इलेक्ट्रिक के ऊपर अब हमने भी शिफ्ट होना है। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे हम गाड़ियों की बातें करते हैं, शोगल लगाते हैं, मस्ती करते हैं, गाड़ी वगैरह बेच भी देते हैं किसी ने देनी हो तो आ जाओ, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।